हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास रहम और ख़ास करम फरमाए। तो जनाब, लगता है सूरज साहब ने हमारी एप्लीकेशन पे गौर किया है। तो रोज़ाना आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहार की तरफ जा रहा है। सर्दी का ज़ोर काफ़ी हद तक टूट चुका है। अब उस तरह से सर्दी नहीं है, ठंडी हवा चलती है, लेकिन मौसम अच्छा है। जब हमारे सराउंडिंग में मौसम अच्छा हो तो हमें अपना मूड भी अच्छा रखना चाहिए। बिला वजह की नोक झोंक, बिला वजह के इतराज़ात, बिला वजह के ऑब्जेक्शंस अवॉइड करने चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि जब हम लोग स्ट्रेस डेवलप करते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे अपने ऊपर होता है, दूसरे के ऊपर तो बाद में आएगा ना। तो चूँकि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो अपने दिल के मौसम को बेहतर करें, अपने दिल में भी बहार लाएं। वैसे तो ये कहा जाता है और ये सुना भी जाता है कि दिल का मौसम अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन बाहर के मौसम का भी हमारी पर्सनालिटी पर ज़रूर इम्पेक्ट होता है। अगर बारिश है तो उसका भी इम्पेक्ट होगा, अगर क्लाउडी है तो उसका भी होगा। गर्मियों और सर्दियों में हम इरिटेटिंग हो जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी आवाज़ार हो जाते हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी पर्सनालिटी में अजीब सी बेचैनी होती है, और बैड लक ये है कि जब तक वो अपनी बेचैनी अपनी पूरी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में शिफ्ट ना कर लें उन्हें सुकून नहीं आता। पता नहीं क्यों ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है कि हम लोग अपनी गलती नहीं मानते। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते। उस गलती को कवर करने के लिए गलतियों पर गलतियाँ और झूठ पर झूठ बांधते चले जाते हैं। स्टोरी इतनी लंबी हो जाती है कि वो एंडलेस हो जाती है और उसमें से कुछ हासिल नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसा करते क्यों हैं। अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए करते हैं या हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनको ओवरकम करने के लिए करते हैं, और या फिर हम इतने डेयरिंग नहीं हैं, हमें इतनी जुर्रत नहीं है कि हम सच का सामना कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिस्टेक एंड पे हैं, हमसे गलती हो गई है, हम उसको वहीं पे ऑन कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें। मेरा ख़्याल है जो नेक्स्ट स्टेप्स हम चलेंगे उसमें वो गलतियाँ ज़िंदगी में हमसे दोबारा नहीं होंगी। गलतियाँ हो जाती हैं और हमारे लिए एक लेसन होती हैं कि हमने अगर ये काम इस दफ़ा ऐसे किया तो नेक्स्ट हमने इसको ऐसे नहीं करना। ज़िंदगी को प्लीज़ आसान बनाएं। लाइफ इज़ जस्ट वंस, एक दफ़ा हमने दुनिया में आना है। हमें भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना सबको है। अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में स्ट्रेस को डेवलप मत करें, मत फैलाएं टेंशन्स लोगों की लाइफ्स में। जो वक्त आप स्ट्रेस में गुजार रहे हैं वो हंस खेल के भी तो गुजर सकता है ना। और यकीन करें कि कभी कभी कुछ लोग ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं, ऐसा स्ट्रेस दे देते हैं कि अगला बंदा एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। उसके अल्फाज, उसके इमोशंस, उसके पास कुछ भी नहीं होता अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को खुश रखें। आजकल तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, मौसम के अकॉर्डिंग चलें। जब गर्मी आएगी तब अपना कैथारसिस कर लीजिएगा, अपना गुस्सा निकाल लीजिएगा, लेकिन ख़ुद को रिलैक्स रखें। अगर आप समझते हैं कि आप बड़े हैं और आपसे छोटों से गलतियाँ हुई हैं तो लेट इट गो, उन्हें माफ़ कर दें, जाने दें, आई गई कर देनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपसे बड़े हैं कोई और वो आपसे नाराज़ हैं तो आप 2 कदम आगे चले जाएं, आप झुक जाएं, आप मना लें, आप एक्सक्यूज़ कर लें। लेकिन लाइफ को चलाएं, स्टक ना करें, रिलेशंस को स्टक ना करें। वो क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर ज़रूर होने चाहिए। लाइक रफ्तार थोड़ी आहिस्ता हो जाती है, बाद में फिर तेज़ हो जाती है। वो जो स्पीड ब्रेकर का स्लोप होता है ना, टॉप वाला, आप वो बन जाएं कि जहाँ पर आपको लगे कि आपसे कोई छोटा नाराज़ है तो आप टॉप पे आके नीचे की तरफ जब हम जाते हैं स्लोप की तरफ तो आप ऊपर से नीचे वाला रवैया अख्तियार कर लें। और जब आप समझ रहे हैं कि आपसे बड़े कहीं पर हैं, आपसे अनॉयड हैं, तो आप नीचे से ऊपर वाला रवैया अख्तियार करें, यानी स्पीड ब्रेकर को ऑन करें, स्पीड ब्रेकर वाली पोजीशन लें। लाइफ इज़ टू रशी फास्ट, हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किधर को जा रहे हैं। कभी कभी सोचूं तो बड़ा डर लगता है, क्या हम इतनी तेज़ी से मौत की तरफ जा रहे हैं? अभी तो हमने बहुत सी खुशियाँ देखनी है, अभी तो हमने बहुत सी सेलिब्रेशंस करनी है,
لیکن جتنی سپیڈ میں ہم جا رہے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری قبر ہمیں بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ خوف آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے تو نام اعمال میں بھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کچھ کمایا بھی نہیں دنیا سے، کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، کیسے حاضری دیں گے اس کے پاس سر جھکا کے۔ تو یہ جو اتنی سپیڈ میں اتنا رشی ہم چل رہے ہیں، اتنا ہیپ ہیزرڈ سب کچھ ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی نا سپیڈ بریکر کو لائف میں لائیں۔ سپیڈ بریکر آئے گا نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کہاں رک کے، کہاں چل کے کیا کرنا ہے۔ اور وہی والی بات ہمیشہ کی طرح کہ آسانیاں دیں لوگوں کو، خوشیاں بانٹیں، الفاظ پہ غور کریں۔ یقین کریں کچھ رویے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آج بس کچھ ایسا صحیح ہے کہ میرے پاس پراپر ورڈز نہیں ہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ نہ دکھ دیا کریں کسی کو، نہ تکلیف دیا کریں۔ انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھے آج الفاظ نہیں مل رہے، ویسے ہی ہمارے رویے کبھی کبھی لوگوں کو اس پوائنٹ پہ لے آتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے، وہ اپنی فیلنگز بھی بیان نہیں کر سکتے، ان کے پاس ورڈز نہیں ہوتے۔ ذرا سوچیں ان کی کنڈیشن کتنے پور فیل ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مزریبل پور، یعنی جو اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کر سکیں، الفاظ کے محتاج ہو جائیں۔ ہمارے پاس ایسی کون سی اتھارٹی ہے، ہمارے پاس ایسا کون سا رائٹ ہے، ہم ایسی کس کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ، اپنے رویے سے اگلے کی پرسنالٹی کو منتشر کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکے، الفاظ کا سہارا لے سکے۔ ٹوٹلی سٹک کر جاتی ہے اگلی پرسنالٹی۔ تو ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ ایسے نہ کیا کریں، تھوڑا سا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا کریں اور رحم کیا کریں لوگوں پہ۔ اللہ پاک آپ پہ بھی اپنا رحم فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اور بات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔